ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। आइए शुरू करते हैं। ये रेणुका जी हैं। उनके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ से उनके अंकल से डेवलप हुए, और उनके अंकल क्या थे, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। और जब उन्होंने उनकी किताब से देखा तब उनके मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर ये क्या होता है। तो उन्हीं के थ्रू हम लोग आगे के चैप्टर्स को समझेंगे, रेणुका जी के ही थ्रू। अब उन्होंने क्या देखा, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल रीजन्स, डिजर्ट्स, फ्रोजन लेक्स, फ्रोजन लैंड्स, रेन फॉरेस्ट हैव डिस्टिंक्ट अपीयरेंसेस एंड लाइफ स्टाइल। मतलब डिजर्ट की अलग लाइफ स्टाइल है, फ्रोजन लेक्स की अलग अलग है, रेन फॉरेस्ट का अलग है, ठीक है, और उनकी अपीयरेंसेस भी अलग हैं। लेकिन फिजिकल और कल्चरल डिफरेंसेस तो अलग अलग हैं, लेकिन बेसिक नीड एक एक है। वो क्या है, फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। अब लाइफ स्टाइल और नेचर कैसा है। एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रेन इन नेचुरल रीजन्स, क्या करते हैं वो नेचुरल रीजन, प्लेइंग, क्वेरलिंग, रिकाउंसिलिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड असिस्टिंग फैमिलीज विथ डेली चॉर्स। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ नेचर, उनका कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अर्ली लर्निंग ऑफ सर्वाइवल स्किल्स, उनके अंदर सर्वाइवल स्किल्स है। हम लोग के पुरखों पुरखों में भी था, पुरखों से चला आ रहा है, जब वो जंगलों में रहा करते थे, ठीक है। और वो खाने पीने के लिए क्या, फिशिंग एंड फॉरेस्ट मटेरियल कलेक्शन। डीप केयर एंड रिलायंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज का केयर भी करते थे और उस पर डिपेंड भी रहते थे। अब अमेजन बेसिन का देखा जाए, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये नक्शा है। अब देखिए, ये जो चिले है, चिले का बॉर्डर जो है, या चिले कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सटेंड करती है नॉर्थ साउथ में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये देखिए, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना और फ्रेंच गुयाना। ये लगभग लगभग इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि ऐसे आ जाएगा कि गुयाना, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा उसमें, कई लगेगा कि आपको ये कि अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये एकदम याद कर लीजिए कहाँ की कंट्रीज़ हैं। गुयाना और फ्रेंच गुयाना कहाँ की कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। पराग्वे और बोलीविया, पराग्वे और बोलीविया क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये हो गया ब्राज़ील, ये अर्जेंटीना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन द अमेजन बेसिन लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू एंड 10 डिग्री साउथ नियर द इक्वेटर, फार्मिंग द इक्वेटोरियल रीजन। अब देखिए, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक मैक्सिमम अमेजन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब देखिए, ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के अगल बगल जो रीजन है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक, वो क्या है, लगभग इक्वेटेरियल रीजन्स हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिवर फ्लो ओरिजिनेट्स इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स किस साइड में है, वेस्ट साइड में है। माउंटेन्स किस साइड में है, वेस्ट साइड में है। यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं और अटलांटिक ओशियन में ये जाके गिर जाती हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर्ड हैं, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, और भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इनकी की फीचर्स क्या हैं, स्मॉल रिवर्स ज्वाइनिंग द मेन अमेजन रिवर टुगेदर दे फॉर्म अमेजन बेसिन, द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ये एसएससी या अन्य एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, या यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, किसी भी कुछ भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है, अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन कहाँ सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, ठीक है। रिवर माउथ, द पॉइंट वेयर द रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, इन दिस केस द अटलांटिक ओशियन। रिवर माउथ को क्या कहा जाता है, जो रिवर किसी दूसरे वाटर बॉडी में फ्लो मिल जाता है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, रिवर माउथ। अब अमेजन नाम कहाँ से पड़ा, अमेजन जो नाम है वो कहाँ से पड़ा, स्पेनिश एक्सप्लोरर नेम्ड इट इनकाउंटरिंग फियर्स वोमेन वॉरियर्स। अब देखिए कितना स्ट्रांग था, वहाँ वोमेन वॉरियर्स थी। रिमिनिस्टेंट ऑफ द अमेजन्स फ्रॉम रोमन मिथोलॉजी, ये उनको किसकी याद दिलाई, रोमन मैथोलॉजी की, ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम पड़ा।
क्लाइमेट और रेन फॉरेस्ट कैसे हैं, मतलब ये रेन फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब क्लाइमेट कैसा है, अमेजन बेसिन स्ट्रेचेज अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर के अगल बगल है। क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हॉट एंड वेट रहता है, मतलब गर्मी भी रहती है और बारिश भी होती रहती है। बोथ डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड, दिन और रात मतलब गर्म और आर्द्रता रहती है, मतलब हॉट एंड ह्यूमिडिटी रहती है। हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द डे, नाइट टेम्परेचर ड्रॉप स्लाइटली बट ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई, ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है। फ्रिक्वेंट रेनफॉल ऑफन विदाउट वार्निंग, कभी भी बारिश हो जाती है। अब रेन फॉरेस्ट, अब देखिए रेन फॉरेस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक। थिक कैनोपी ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस क्रिएट्स ए डेंस रूफ प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड, मतलब इतना जो पत्तियों का इतना गहरा मतलब इस तरीके से कैनोपी बन जाता है कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस वजह से ग्राउंड कैसे रहता है, डार्क और डंप रहता है। और अब जब डार्क एंड डंप रहेगा तो वहाँ किस तरीके का वेजिटेशन ग्रो होगा, शेड टॉलरेंट, जैसे ऑर्चिड्स एंड ब्रोमीलेट्स, प्लांट पैरासाइट। अब देखिए ब्रोमीलेट्स क्या होते हैं, इनकी पत्तियों में पानी होता है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है, और इसमें मेढक क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं। अब यूनिक फाउना भी यूनिक है यहाँ, कैसे, toucans, hummingbirds and birds of paradise with colorful plumage and large bills। इनका साउंड कैसा रहता है, लाउड साउंड्स। एनिमल्स कौन कौन से हैं, मंकी, स्लॉथ्स एंड आंट ईटिंग टैपिर्स। रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, अनाकोंडास, बोआ कॉन्ट्रिक्स्टर्स। फिश, पिरानाज, वो क्या करती हैं, फ्लैश ईटिंग वैराइटीज़, मतलब पिरानाज की भी वैरायटी होती है, लेकिन यहाँ फ्लैश ईटिंग वैरायटी भी पाई जाती है। इंसेक्ट, 1000 ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द बेसिन। अब देखिए ब्रोमीलेट्स क्या होते हैं, अभी ऊपर हम लोग बात किए थे। सम स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, फ्रॉग ले एग्स इन दीज वाटर पॉकेट्स, मतलब जो पत्तियाँ ये स्टोर करती हैं पानी, उसमें जो है मेढक क्या करते हैं, उन अंडे देते हैं अपने। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, लैंड इज क्लियर्ड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस विच आर बर्न टू रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। इनको जलाया जाता है और ताकि क्या, वो रिलीज करें न्यूट्रिएंट सॉइल में। फिर कुछ क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर फ्यू ईयर्स अंटिल द सॉइल लूजेस फर्टिलिटी, देन फार्मर्स मूव टू अनदर प्लॉट अलाउइंग द ओल्ड लैंड टू रीजनरेट। जब इनके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो ये क्या करते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, आगे वाले फॉरेस्ट को जलाते हैं, फिर वहाँ मतलब क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर ताकि जब तक पिछले जो कुछ सालों तक जिस लैंड पे वो लोग ग्रो कर रहे थे पौधे, वहाँ फिर से न्यूट्रिएंट आ जाए, तब तक आगे चल जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या उगाते हैं, मैनियोक, कैसावा, टॉपिका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। कैश क्रॉप इंक्लूड कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ। अब वह लाइफ कैसी है, हाउसिंग, थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बी हाइव्स, लार्ज हाउसेज कॉल्ड मेलोका कहा जाता है, विथ स्टीपी स्लैंटिंग रूप्स। कैसे रूप्स रहते हैं, स्टीपी स्लैंटिंग रूप्स ऐसे, ठीक है। अब कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या करती हैं, वोमेन सस्टेन फैमिलीज बाय ग्रोइंग वेजिटेबल्स, हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन। डेवलपमेंट इम्पैक्ट क्या हुआ, ट्रांस अमेजन हाईवे 1970 मेड रेन फॉरेस्ट एरियाज एसेसेबल, मतलब 1970 में जब ट्रांस अमेजन हाईवे बना तो रेन फॉरेस्ट एसेसेबल हो गया।
यूज़ ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन डिस्प्लेस टू न्यू एरियाज। ठीक है, ये देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे कैसे फॉरेस्ट को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाता है। पहले इतने पेड़ थे, फिर काटे गए, तो इसमें मतलब फसल उगाए गए, फिर इसको काट दिया गया, फिर अब यहाँ घर बना दिए गए और फसल उगाए गए, अब पूरा बैरन हो गया। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, लार्ज एरियाज ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट एनुअली। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सॉइल इरोजन, टॉप सॉइल वॉश्ड अवे, टर्निंग लस फॉरेस्ट इनटू बैरन लैंडस्केप्स। ठीक, अब लाइफ ऑन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, अब अमेजन बेसिन के बारे में हम लोग पढ़ लिया गया, अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे कैसे होता है उसको देखा जाए। सिचुएटेड इन सब ट्रॉपिकल रीजन, ये कहाँ है? सब ट्रॉपिकल रीजन, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। ठीक है, रिवर सिस्टम क्या क्या है? मेजर रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है। गंगा की ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी हैं? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी, यहाँ देख लिया जाता है हम लोग। ये गंगा रिवर है, ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। गंगा रिवर की कौन कौन सी हैं ट्राइब्यूटरी? घाघरा, सोन, सोन इधर से आती है, घाघरा, चंबल, गंडक, कोसी। ठीक है, अब ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, न्यूमरस स्मॉल रिवर्स, कहाँ ये पाई जाती हैं? द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ज्योग्राफिकल फीचर, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, माउंटेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स एट द बे ऑफ बंगाल। कहाँ डेल्टा फॉर्म होता है? यहाँ बे ऑफ बंगाल पे। ठीक है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की हिमालयाज एंड सुंदरबंस डेल्टा डोमिनेट द लैंडस्केप। टोपोग्राफी क्या है? स्टीप स्लोप्स, इनहॉस्पिटेबल एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, प्लेन्स फर्टाइल लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड हाईली पॉपुलेटेड, बहुत जनसंख्या रहती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल है। और यहाँ के जो लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट है मानसून, डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, रेन्स फ्रॉम मिड जून टू, कब से कब बारिश होती है? मिड जून से मिड सितंबर के बीच में। ठीक है, हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स, समर तो हॉट ही रहेगा लेकिन बहुत हॉट रहता है, और विंटर तो कूल ही रहेगा लेकिन बहुत कूल रहता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब देखिए उसके अगल बगल राज्यों में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको देख लिया जाए। उत्तराखंड 189% पर स्क्वायर किलोमीटर, बस बताइए इतना कम। वेस्ट बंगाल में 129% पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ? बिहार 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर। एग्रीकल्चर क्या है? पैडी, रिक्वायर्स हाई रेनफॉल। अदर क्रॉप्स वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स। कैश क्रॉप में शुगर केन और जूट होता है। बनाना प्लांटेशन कॉमन इन प्लेन्स। टी प्लांटेशन कहाँ? वेस्ट बंगाल और आसाम में। सिल्क प्रोडक्शन कहाँ? बिहार और, सिल्क वार्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है कहाँ? बिहार और आसाम में। टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन माउंटेन एरियाज विद जेंटल स्लोप्स, लगभग आसाम में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेजिटेशन कवर्स ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज, टीक, साल एंड पीपल। कौन कौन से ये डेसिडियस फॉरेस्ट लगभग होते हैं यहाँ? उसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं? टीक, साल और पीपल। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में क्या? थिक बम्बू ग्रुप्स। ठीक, डेल्टा एरियाज में डेंस मैंग्रूव्स से ये पूरा ढका हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन में क्या क्या है? मैंग्रूव फॉरेस्ट फाउंड इन डेल्टा रीजन। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में क्या क्या?
पाइन, देवदार और फिर ग्रो इन उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश ड्यू टू कूल क्लाइमेट्स एंड स्टीप स्लोप्स। अब देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? कूल क्लाइमेट में, ये एकदम याद रहे। और उसमें कौन कौन से पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं? पाइन, देवदार और फिर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या है? कॉमन एलिफेंट, टाइगर्स, डियर्स और मंकीज। ब्रह्मपुत्र प्लेन वन हॉर्न राइनोज, ठीक। डेल्टा प्लेन में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स। एक्वेटिक लाइफ में रोहू, कटला, हिल्सा आर पॉपुलर फिश वैराइटीज। स्टेपल डाइट में फिश एंड राइस आर की कंपोनेंट्स। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेक्निक। फ्लैट सर्फेसेज आर क्रिएटेड ऑन स्टीप स्लोप्स फॉर कल्टीवेशन। पर्पस क्या होता है? प्रिवेंट्स वाटर रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब एक केस स्टडी है, लेक एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। कैसे? जैसे मतलब लोकेशन मतवाली माउंट विलेज, बिहार। इनिशिएटिव बिहान एंड विनोद एंड फेलो फिशरमैन क्लीन द ऑक्सबो लेक टू कल्टिवेट फिश। अब देखिए ऑक्सबो लेक क्या होता है? जो नदी के पहले तो फ्लो में ही था, लेकिन अब एक वो लैंड बाउंड्री फॉर्म हो गई है, तो वो क्या हो गया है? ऑक्सबो लेक हो गया है। मतलब वो नदी से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो पहले नदी का ही हिस्सा रहा हो, लेकिन अब एक लैंड बाउंड्री हो गई है नदी और उस लेक के बीच में, ठीक है। की फीचर क्या है? फिश फीड ऑन लोकल वीड्स लाइक वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला। फर्टाइल लैंड अराउंड द लेक इज यूज्ड फॉर cultivating paddy, maize and pulses. Buffaloes plough the land. Sufficient fish availability ensure food security and livelihoods, ठीक है। ब्लाइंड डॉल्फिन, इसको क्या कहा जाता है? ब्लाइंड डॉल्फिन और या सूसू। लोकेशन फाउंड इन फ्रेश वाटर एट द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडिकेटर, अगर वहाँ प्रेजेंस ऑफ सूसू रिफ्लेक्ट्स रिवर हेल्थ, मतलब अगर वहाँ वो ब्लाइंड डॉल्फिन या सूसू है तो उसका मतलब क्या है कि वो जो क्षेत्र है वो क्या है? मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब बढ़िया इन्वायरमेंट है वहाँ। थ्रेट्स अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट। हाई केमिकल कंटामिनेशन इज इंडेंजरिंग दिस स्पीसीज। आगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। मेजर टाउन्स एंड सिटीज लोकेटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जैसे इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, पटना और कोलकाता। ये किसके किनारे बसे हैं? नदियों के किनारे बसे हैं। लखनऊ गोमती, बनारस गंगा, पटना गंगा, इलाहाबाद में तो संगम ही है, अब ये प्रयागराज है, कोलकाता हुगली। वेस्ट वाटर विथ फ्रॉम टाउन्स एंड इंडस्ट्री डिस्चार्ज इनटू रिवर्स लीडिंग टू वाटर पॉल्यूशन सॉरी। ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हैं? वाटरवेज आर ए सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द प्लेन्स। एग्जाम्पल, रिवर गंगा इज ए वाइटल वाटरवे कनेक्टिंग वेरियस रीजन्स। कोलकाता एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ताजमहल लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। बुद्धिस्ट स्तूप फाउंड इन यूपी एंड बिहार। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आसाम और अदर स्टेट। मानस एंड काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है। नमामि गंगे प्रोग्राम इनिशिएटेड टू कंजर्व द रिवर गंगा एंड एड्रेस पॉल्यूशन। सैनिटेशन मिशन क्या है? लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एज ए स्वच्छ भारत मिशन। कब? इन अक्टूबर 2014 टू इम्प्रूव सैनिटेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ गंगा के लिए फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। नेम द कंटिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। कहाँ लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन। कौन कौन से क्रॉप? मैन्यो, कैसावा, टॉपिका, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ। नेम द बर्ड दैट यू आर लाइकली टू फाइंड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। कौन कौन से? टाउकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड इन रिवर गंगा? इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ गोमती, लेकिन ट्राइब्यूटरी है लखनऊ गोमती जो है गंगा की। पटना, कोलकाता। वेयर आर द वन हॉर्न्ड राइनासोरस फाउंड?
ब्रह्मपुत्र प्लेन, आसाम। Toucans are type of birds. Moniac are staple food of Amazon. Kolkata is located on the river Hooghly. Deodars and firs are type of coniferous forest. Bengal tiger is found in delta area. कॉटन टेक्सटाइल कहाँ मिलता है? लगभग आसाम में। मलोका स्लैंटिंग ग्रुप कहा जाता है अमेजन फॉरेस्ट में, जो वो होता है ना, हम लोग बताए थे अभी। पिरान्हा फिश है। सिल्कवर्म सेरिकल्चर, सिल्कवर्म उगाने को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर। काजीरंगा गंगा प्लेन्स आसाम में है। वाई आर रेन फॉरेस्ट डिप्लीटिंग? डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वाई इज पैडी ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स? जैसे फर्टाइल सॉयल, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू मानसून रेन्स एंड रिवर सिस्टम्स। बस ख़त्म हो गया। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।